उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों के बीच कांवड़ रूट पर दुकानदारों की पहचान बताने वाले योगी सरकार के आदेश पर सियासी वार और पलटवार हो रहा है। विपक्षी दलों के साथ एनडीए के सहयोगियों ने भी यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। तो मुजफ्फरनगर प्रशासन के बाद अब योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट की दुकानों पर नाम और पहचान बताना जरूरी कर दिया है। इधर जमीयत उलेमाए हिंद ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को वापस लेने की मांग उठाई है। तो योगी सरकार के आदेश का असर भी दिख रहा है। कांवड़ रूट पर रेस्टोरेंट और होटल संचालकों ने नेम प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कांवड़ रूट के साथ ही हरिद्वार प्रशासन ने भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों में नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया है। और इन सब के बीच इस बार भी कांवड़ यात्रा उपद्रवियों के निशाने पर भी है। बिजनौर में कांवड़ियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हरिद्वार जा रहे 3 कांवड़ियों के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बिजनौर के नगीना थाने की पुलिस ने कांवड़ियों के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर काउंटडाउन, सियासत का पारा हाई। कांवड़ यात्रा पर हिंदू मुसलमान, सावन से पहले सियासी घमासान। विषय केवल ये है कि जो कांवड़िए भक्तजन हैं उनका किसी प्रकार से धर्म की आस्था के साथ उनके खिलवाड़ ना हो। दुकानों का असलियत में नाम पता होना चाहिए और दुकानों पर असली नाम लिखना चाहिए, ताकि ये पता लग जाए ये माधव की दुकान है कि ऊ वालों की है। बिजनौर में कांवड़ियों पर अटैक, सावन से पहले प्रशासन अलर्ट। 22 जुलाई से हो रहे पवित्र सावन मेले को लेकर तैयारियां आखिरी चरण में हैं। तो कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने से सरकारी आदेश पर सियासत भी चरम पर है। पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किए थे, जिस पर पहले ही सियासत और बयानबाजी हो रही थी। और अब यूपी के सीएम ऑफिस की तरफ से भी पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी हो गया है। लेकिन इसके साथ ही आदेश का विरोध भी तेज हो गया है। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी है खाए, जिसको जहां मर्जी है बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। विषय केवल ये है कि जो कांवड़िए भक्तजन हैं उनका किसी प्रकार से धर्म की आस्था के साथ उनके खिलवाड़ ना हो। 100% गलत है, संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घबराए हैं उत्तर प्रदेश की जीत से, समाजवादियों की, इसलिए किसी न किसी तरह से प्रदेश को नफरत के रास्ते में ले जाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश का आवाम बहुत सूझबूझ के साथ इस रास्ते को निकालेगा और हम लोग इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है हमारे देश का, किसी से किसी की जाति नहीं पूछ सकते। और ये तो बैनर लटकाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से जारी आदेश का मतलब है कि अब सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के सभी रूटों पर दुकान के मालिक की पहचान जरूरी होगी। योगी सरकार के इस फैसले का कुछ मौलानाओं ने सपोर्ट किया है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने योगी सरकार के फैसले को मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिश करार देते हुए यूपी सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। वहीं दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता सुफियान निजामी ने भी सरकार के फैसले पर एतराज जताया। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव न हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। कांवड़ियों के ताल्लुक से ये जो फैसला आया है ये अपने आप में एक ताज्जुब खेज फैसला है, क्योंकि हमारे मुल्क की ये तहजीब नहीं रही है कि हम किसी का धर्म या किसी का नाम देखकर उससे ख़रीदारी करें। हमने मुख्तलिफ त्यौहार मनाए हैं, जुलूस निकाले हैं, चाहे वो हिंदुओं का जुलूस हो या मुसलमानों का जुलूस हो,
हम एक दूसरे के जुलूसों में ताउन करते चले आए हैं, एक दूसरे के त्योहारों में ताउन करते चले आए हैं। रोज़ा रखकर जब हम रोज़ा खोलने का वक्त होता है और हम उसके लिए जब सामान इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं, जब पकाते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो सामान हम हिंदू की दुकान से ख़रीदें या मुसलमान की दुकान से ख़रीदें। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं, ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फ़ैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफ़त के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सावन महीने में पहचान छुपाकर कारोबार करने वालों को अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा कि सावन के महीने में कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या अपनी पहचान बदलकर लोगों में भ्रम फैलाते हैं। उनकी पहचान जरूरी है। पता नहीं है, पर उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, न्यूज़ में हमने सुन रखा है। देखिए, हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ बांग्लादेशी, कुछ रोहिंग्या अपना नाम बदलकर सावन के महीने में गंगा जी के किनारे संकल्प ठोकने लगते हैं। उन छटरी के बरों की असलियत पता करने के लिए दुकानों का असलियत में नाम पता होना चाहिए और दुकानों पर असली नाम लिखना चाहिए, ताकि ये पता लग जाए ये माधव की दुकान है कि ऊ वालों की है। यूपी में सावन के महीने में गंगा से पवित्र जल लेकर शिवालयों में चढ़ाने की परंपरा है। इसके लिए कांवड़िए 3 अलग अलग रूट से निकलते हैं। पश्चिमी यूपी के कांवड़ियों के लिए पहला रूट मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद से होते हुए हरिद्वार पहुंचने का है। दूसरा रूट प्रयागराज से वाराणसी का है, जहां से कांवड़िए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। तो तीसरा रूट गोरखपुर और देवरिया से देवघर पहुंचने का है। सावन में बड़ी संख्या में कांवड़िए इस रूट से झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं।